दोस्तों, आप सभी का GKGS रिसर्च सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जिसको एक प्रश्नों में संजोया गया है। तो पहला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समिति का गठन कब किया गया था? उत्तर है 5 फरवरी 2020 को। श्री राम जन्मभूमि अंतिम फैसला रंजन गोगोई द्वारा कब दिया गया था? तो उत्तर है 9 नवंबर 2019 को। इसी के साथ आपको बता दूं, इस फैसले को आए हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। चलिए तो हम अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समिति की बैठक पहली बार कब और कहां हुई थी? उत्तर है 19 फरवरी 2020 को दिल्ली में संपन्न हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर है निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास जी। चलिए आपको एक और बात बताता हूँ कि इस पूरे केस में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले निर्मोही अखाड़ा वाले ही हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर है 12। उन सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं: महंत दिनेंद्र दास जी, वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, युग पुरुष परमानंद गिरी, स्वामी गोविंद देव गिरी, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा, कामेश्वर चौपाल, के पराशरन, ज्ञानेश कुमार, अवनीश अवस्थी, अनुज झा। ये लोग हैं हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कुल 12 सदस्य। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय हैं, और जबकि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट का संचालन कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर है 17 जून 2020 को। अभी इसी के साथ 17 जून 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट का संचालन प्रारंभ किया गया था। इस वेबसाइट पर न्यास के गठन से लेकर राम मंदिर के निर्माण के प्रगति का पूरा ब्यौरा अपलोड किया गया है। चलिए इसके साथ ही आप लोगों को कुछ अहम जानकारी और दे सकता हूँ। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अयोध्या में ही विवादित परिसर से अलग मस्जिद के निर्माण के लिए किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया था। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोध्या में ही मुसलमानों के लिए किसी विशेष स्थान पर 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया गया था। इसी के साथ जब राम जन्मभूमि का फैसला आया और शिलान्यास किया गया, तो देश के लोगों में काफ़ी हर्ष और उल्लास देखने को मिला। चलिए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद।